नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय सिनेमा की उस खूबसूरत अदाकारा के मार्मिक जीवन के उस पक्ष के बारे में जानेंगे, जिसकी जीवनी किसी सिनेमा की पटकथा से कम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो शांत और प्रेम की मूरत हीरोइन है मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी का असली नाम महज़बीन बानो था। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता को पुत्र की चाह थी, इसलिए उनके जन्म पर उन्होंने कोई खुशी नहीं मनाई। मीना कुमारी बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्मों में काम करने लगी थी। वैसे भी उनका जीवन कोई सुखद नहीं रहा। उनकी सारी फिल्मों की कहानियाँ भी बड़ी दुखद हुआ करती थी। हालांकि कहीं रोमांचक, कहीं ऐतिहासिक, कहीं हल्की-फुल्की हंसी का पुट जरूर होता था, परंतु फिर भी उनकी फिल्मों में कहीं न कहीं अपने आप में एक दुःख को उभारने वाली कहानी हुआ करती थी। मीना कुमारी जी को शायद इसीलिए ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेला। प्रेम का भाव उनके पूरे जीवन में रहा। बार-बार उनके जीवन में प्रेम ने कई तरीके से दस्तक तो दिया, परंतु वे उस रूप में कामयाब ना हुईं, जिस रूप में एक औरत चाहती है, अर्थात प्यार, पति, घर, परिवार, बच्चे। मीना कुमारी जी का लव लाइफ बहुत दुखद रहा। उनका विवाह हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही जी से हुआ था। उन्होंने मीना को अपनी फिल्म अनारकली में ऑफर दिया था, पर वो फिल्म किसी न किसी कारण से बनी नहीं, परंतु उनकी पहचान बनी रही, उनकी आपस की दोस्ती बनी रही। इसी बीच मीना कुमारी कमाल अमरोही जी से उनका फिल्मों के दौरान मिलना जुलना होता रहा। अचानक एक रोड एक्सीडेंट होने पर मीना कुमारी जी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। जब अमरोही जी को इस बात का पता चला तो वो मीना जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और इसी तरह वे हर रोज उनसे मिलने आया करते थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मीना कुमारी जी और अमरोही जी का पत्रों से प्रेम का आदान प्रदान होने लगा था। वे आपस में एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे और विवाह करने का निश्चय भी कर चुके थे, परंतु मीना कुमारी जी के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि कमाल अमरोही जी पहले से ही विवाहित थे और उनके 3 बच्चे थे। मीना कुमारी जी महज 19 साल की उम्र में ही अमरोही जी से एक गुपचुप तरीके से विवाह कर ली थी, जहाँ केवल उनकी बहन एवं इक्के दुक्के कुछ परिचित ही उपस्थित थे। असल में मीना कुमारी जी के पिता को इस रिश्ते से बिल्कुल ही आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने तक के लिए मीना कुमारी जी को मना कर दिया था। या तो आप फिल्मों में काम करना बंद कीजिए, वरना आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। मीना कुमारी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और अमरोही जी के पास चली गई थी, परंतु वहाँ भी उन्हें कोई सुख, कोई प्रेम, कोई अपनापन नहीं मिला, क्योंकि अमरोही जी इस विवाह को छुपा कर रख रहे थे। आखिर वही हुआ जो होना था। अमरोही जी नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी जी फिल्मों में काम करें। उनको फिल्मों में विभिन्न लोगों से मीना कुमारी जी का मिलना जुलना, बात करना, उठना बैठना, ये सब पसंद नहीं आता था। परंतु मीना कुमारी जी ने उनकी इस फिल्मों में काम करने में आपत्ति जताने वाली बात को स्वीकार नहीं किया। तो अमरोही जी ने यह पाबंदी लगाई कि शाम के 6 साढ़े 6 तक आपको घर आ ही जाना पड़ेगा, परंतु यह फिल्म लाइन के लोगों के लिए संभव नहीं था। इसलिए मीना कुमारी जी भी इस समय का पालन नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ शूटिंग होती है, कई लोगों से मिलना जुलना एवं डायरेक्टर्स से बातचीत करना, फिल्म का सेट एकदम अलग ही होता है। वहाँ समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मीना कुमारी जी को यहाँ भी काफ़ी दुख उठाना पड़ा था। इधर पिता का घर छूटा था, उधर पति के पास से भी अपमानित होना पड़ रहा था और फिर आगे चलकर उनका जीवन ऐसी परिस्थिति में आ चुका था जहाँ उन्हें अमरोही जी की तरफ से तलाक मिला। मीना कुमारी जी का जीवन बहुत ही दुखद रहा है। हालांकि कई जगह कई समाचार में यह भी प्राप्त होता है कि उनकी मृत्यु शराब पीने की वजह से हुई थी। अत्यधिक शराब पीने की वजह से उनको लीवर में कैंसर हो गया था, परंतु उनकी जो दुखद पारिवारिक स्थिति थी
शायद उसे वे सह न सकी और वे शराब को अपना चुकी थी। परंतु दूसरी ओर उनकी प्रतिभा इतनी सुंदर थी, डायलॉग बोलने का ढंग इतना अच्छा था और दिखती भी वो बहुत सुंदर थी। इसलिए वे अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में कार्य कर रही थीं। वे शायरी लिखने की भी शौकीन थीं। उन्होंने कई शायरी भी बहुत सुंदर लिखे। उनकी कुछ शायरियाँ रिकॉर्ड भी हुईं। परंतु ज़िंदगी की इसी ऊहा-पोह और तकलीफ़ भरी दास्तान को वे और सुलझा न सकी। महज़ 38 साल की छोटी-सी उम्र में ही 31 मार्च 1972 में मुंबई में ही उनका निधन हो गया। इस प्रकार मीना कुमारी जी एक सुनहरे पर्दे में रहकर अपना नाम हमेशा-हमेशा के लिए उनके चाहने वालों के लिए, उनके चाहने वालों के हृदय में और सिने जगत में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिख गईं। दोस्तों, यदि आपको मीना कुमारी जी की यह दास्तान अच्छी लगी है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए सिने कलाकार की कहानी के साथ। नमस्ते।